नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी अवकलज के बारे में। अवकलज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, गणित की शुरुआत अगर हम लोगों ने इससे पहले जितने भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो असली गणित का जो मज़ा होता है, जो कंसेप्ट होते हैं, यहाँ से चालू होते हैं, जिसका नाम है अवकलज। अवकलज एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है यदि उसके संबंध को, उसके फलन को, उसके शर्त को, उसके कार्य को अच्छा तरीका से अध्ययन कर लिया जाए तो वह बहुत ही बेहतर और आसानी तरीका से हर एक कंसेप्ट को हम लोग बना सकते हैं। आज वही सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, आज वही टॉपिक चालू करने वाले हैं, आज वही चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलस यानी अवकलज। चलिए, अवकलज का सबसे पहले जानते हैं कि अवकलज शब्द आया कैसे। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, अगर उसका परिवर्तन होता है, यदि उसका परिवर्तन होता है, एक से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट में, तो वह अवकलज के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है 2x। तो एक्स स्क्वायर जो घात हुआ वह कैसे 2x में बदला, उसके विषय में हम लोग आज जानेंगे और उसके हर एक बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मैथमेटिकल कंसेप्ट में जितने भी टूल्स होते हैं या फॉर्मूले होते हैं, उनको अगर रूपांतरण हम करते हैं, एक से दूसरे फॉर्मूले का जाते हैं, उसमें भी अवकलज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट होता है आपका, वो होता है कैलकुलस। कैलकुलस यानी इसका नाम है अवकलज, अवकलज कहते हैं। ठीक है, देखिए अवकलज जो टॉपिक है, देखिए इससे पहले अगर आप लोगों ने फार्मूला का अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। पहले इसके पहले वाला जो वीडियो है फार्मूला वाला, वो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद से आपको जितने भी कंसेप्ट है यहाँ क्लियर हो जाएंगे और आसानी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। तो उसको आप लोग जरूर एक बार देखिए, फिर ये वाला वीडियो और ये कंसेप्ट देखिए। जो अवकलज शब्द है, अवकलज की जो भाषा है, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो अवकलज जो होता है, कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस जो होता है इसको कहते हैं हम लोग कलन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग कलन। यानी कैलकुलस जो होता है क्या होता है? कलन। देखिए, कलन शब्द की अगर हम बात करें तो कलन शब्द का योगदान या महत्वपूर्ण योगदान जानने की अगर कोशिश करते हैं कि इस कलन शब्द का आविष्कारक कहिए, ऐसा कहा जाता है कि आविष्कार कह लीजिए, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या किन लोगों ने दिया, उन लोगों का थोड़ा सा हम लोग नाम जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने कलन शब्द यानी कैलकुलस का नाम दिया और एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, आप लोग जानते होंगे न्यूटन, न्यूटन साहब एक महान ये मैथमेटिशियन भी थी और ये फिजिक्सिस्ट भी थे। जो ये न्यूटन साहब हैं, ये बहुत बड़े भौतिक शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। और एक नाम है उनका है लेबनिज। जो लेबनिज साहब थे और न्यूटन, लेबनिज जो लेबनिज और न्यूटन थे, इन दोनों ने एक ही समय अलग अलग जगहों पर अपना आविष्कार का जो संक्षिप्त था उन्होंने इन लोगों को दिया था। न्यूटन साहब क्या किए थे कि इसका आविष्कार इन्होंने अलग जगह पर अलग कंसेप्ट के माध्यम से दिया था, और लेबनिज साहब जो थे ये भी डिफरेंशिएशन का आविष्कार अलग जगह पर आकर दिया था, लेकिन टाइम और कंसेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम टू सेम था। ठीक है, इन्होंने भी dy/dx का दिया, यानी y के सापेक्ष किसी वस्तु को x के सापेक्ष किसी वस्तु का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इन्होंने भी दिया कि किसी वस्तु को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी आप सुने होंगे कि न्यूटन साहब ने क्या किया था कि बगीचे में सोए हुए थे और उन्होंने एक सेब गिरा, सेब गिरने के बाद उन्होंने क्या था, न्यूटन गति के नियम दिया। उसी प्रकार ये डिफरेंशिएशन भी है। डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेबनिज साहब की भी कहानी बिल्कुल ऐसी है। तो ये दो लोग थे, न्यूटन और लेबनिज, जिन्होंने अवकलन शब्द का प्रयोग किया और बताया कि अवकलन क्या होता है। चलिए, यहां से कंसेप्ट खत्म होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है जी? डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन यानी अवकलज, ये होता है अवकलज। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये होता है अवकलज। देखिए आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत लाजवाब होने वाला है। डिफरेंशिएशन जो शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, ये डिफरेंशिएशन, अवकलज, तो यहाँ से गणित का जो कंसेप्ट होता है वो स्टार्ट होता है। और इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग आगे भी बहुत सारे जितने भी कंसेप्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत ही आसानी तरीके से पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हमको क्या मिलता था, डिफरेंशिएशन में हमको क्या पढ़ना होता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने क्लास 11वीं में पढ़ा हुआ था क्या, कंटिन्यूटी यानी सातत्य, इसको सान्तता भी कहा जाता है। उसके बाद से आप लोगों ने पढ़ा था लिमिट, और लिमिट में क्या पढ़ा था जी, लिमिट में दो कंसेप्ट, एक पढ़े थे आप लोगों ने LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक पढ़ा होगा RHL राइट हैंड लिमिट। यानी क्या पढ़ा था, कोई फंक्शन हो, लिमिट अगर लेते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, कोई फंक्शन fx हो, इसका हम लोग क्या करते हैं, RHL और LHL निकालने के बाद से अगर ये फंक्शन fx का वैल्यू के बराबर आता था तो क्या होता था, शांतता यानी कंटिन्यूअस होता था। लेकिन हम लोग आज के जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, ना ही हम इसको पढ़ेंगे और ना ही हम इसको पढ़ेंगे, ये दोनों को नहीं पढ़ेंगे। हमको पढ़ना क्या है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलज पढ़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले अवकलज के कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस से स्टार्ट होता है, जो कंसेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, वो सबसे पहले होता है d/dx के पावर n, यानी यह एक फार्मूला है, यानी ये घात आगे आता है और घात में से एक घट जाता है। यहां से कैलकुलस जो होता है चालू होता है, यहां से कैलकुलस चालू होता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो होती हैं यहां से कैलकुलस चालू होता है। अब इसको समझने वाली बात है कि x के पावर n जो है वो आया तो कहां से आया, कैसे आया। तो हम मान लेते हैं कि एक बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे, समझिएगा, कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहां एक महिला सेव की टोकरी लिए आ रही थी, यानी वो रास्ता था और सेव की टोकरी लेकर वो महिला आ रही थी। जब वो महिला आ रही थी तो बच्चों को देखकर, उस बगीचे में एक कल था, उनको प्यास लगी थी और टोकरी भारी था। तो अब टोकरी जब भारी था तो उतरेगा नहीं अकेले, अगर सिंगल नहीं उतरेगा तो क्या किया जाएगा, उस बच्चे का हम हेल्प लेंगे जो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तो उन बगीचों में बच्चे जो खेल रहे थे, उन बच्चों से महिला ने बोला कि बाबू एक काम करो, जो मेरी टोकरिया है इसको थोड़ा सा नीचे उतार दो। तो क्या किया, उस बच्चा सब ने क्या किया कि इस x पावर जो n है, ध्यान दीजिएगा, इसी टोकरी मान लेते हैं क्या है, टोकरी है, तो टोकरी को उतार देगा। तो टोकरी को अभी भी हम आगे के रुख से उतारेंगे ना कि पीछे से उतारेंगे, तो टोकरी को आगे उतार देंगे। महिला यहीं पर आ गई। जब महिला ने पानी पी लिया, ध्यान दीजिएगा, जब महिला ने पानी पी लिया तो फिर उसको जाना था। लेकिन इस झुंड में एक लड़का था, वो लड़का बहुत चालाक था। लाल लाल जब सेव देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। क्या आएगा जी, पानी आ गया। जब महिला बोली कि बाबू अब टोकरी उठा दो, मैं जाऊंगी बेचने के लिए, तो बच्चे ने जब टोकरी को उठाया, उसमें से क्या किया, वो लड़कवा लाल लाल सेव देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था, उसने क्या किया, वो बुढ़वा क्या किया, एगो उसमें से सेवा का किया, निकाल लिया, एगो हाथ लगाकर निकाल लिया। तो मिल गया हमारा ये फंक्शन, यानी घात आगे आ गया, घात में से एगो घट गया। यहां से इसका कंसेप्ट कैलकुलस का स्टार्ट होता है। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। तो ये जो फंक्शन मिला हमको डिफरेंशिएशन d/dx, x के पावर n, यानी घात आगे आएगा, घात में से वो घट जाएगा, यानी टोकरिया आ गया, टोकरी में से का किया, एक उससे हुआ वो निकाल लिया, ठीक है। अब इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग एक दो क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि कैसे लागू होता है, कैसे इसका इंप्लीमेंट होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार है। देखिए इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे समझते हैं। अब कंसेप्ट को समझने के लिए एक काम करते हैं, हम अगर ले लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं,
क्या लेते हैं जी, एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं और चेक करते हैं। जैसे कि लेते हैं एक्स स्क्वायर, क्या ले रहे हैं जी, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के क्या है, घात कितना है जी, 2 है। तो इसका घात 2 है, तो इसका अगर हम डीसी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, इसका डीसी करते हैं तो एक्स स्क्वायर। हमने आपको ही बताया है कि घात क्या होता है, आगे आता है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और 2 में से क्या होगा, एक ठो घट जाएगा। तो ये क्या मिला हमको, 2 एक्स, 2 में से गया 1, यानी हम लिख देंगे 2x। यानी याद रखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना मिला हमको, 2x मिला। एक और क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस और लेते हैं, एक एग्जांपल्स और लेते हैं, इसको देखते हैं। जैसे मान लें कि दे दे एक्स क्यू और कहते हैं कि एक्स क्यू का आप क्या करिए, डीसी निकालिए, यानी अवकलज ज्ञात करिए। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि घात कहाँ आएगा, आगे आएगा, और घात में से क्या होगा, एक ठो घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, ये होगा 3 और 3 में से गया 2, यानी इसका जो डीसी मिला हमको कितना मिला, 3x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं x के पावर 4, x के पावर 18, x के पावर 20, ये जितने भी है डीसी, इस सब का एक ही जैसे बनेगा। तो यहाँ से अगर इसको भी चेक कर लेते हैं तो d अपन डी एक्स के पावर 4 करेंगे, घात आगे आएगा और घात में से एक ठो घट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 4x3 मिला कि नहीं मिला। तो ये हमको यहाँ से ये चीज़ मिल गया। इसी प्रकार इसका करेंगे, इसका करेंगे, यानी सेम टू सेम रिजल्ट क्या होगा, मिलता चलेगा। बात समझ में आ गई। अगर बात ध्यान दीजिए, एक ठो बात और हम ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देख लेते हैं बिल्कुल आसान तरीका में। जैसे मान लीजिए कि यह एक कंसेप्ट है, एक पहला फार्मूला मिला हमको, चलिए एक दूसरे फार्मूला के रूप में चलते हैं और देखते हैं। याद रखिएगा कि d अपॉन डी एक्स, यानी x का जो अगर हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमेशा x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जी, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, याद रखिए। अगर d अपॉन डी एक्स, सी मतलब होता है कांस्टेंट राशि, कांस्टेंट आपका k भी हो जाएगा, c भी हो जाएगा, और बहुत सारे जितने भी वर्ड है जिसमें x का गुणांक नहीं होता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अगर कांस्टेंट का हमेशा डीसी क्या होता है जी, अवकलज क्या होता है, हमेशा 0 होता है। याद रखिएगा इस चीज को कि कांस्टेंट का हमेशा अवकलन क्या होता है, 0 होता है। चलिए एक कंसेप्ट और लेते हैं, d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x, यानी e की पावर x का अवकलन हमेशा e की पावर x ही होता है। याद रखिएगा e की पावर x का अवकलन हमेशा क्या होगा, e की पावर x। समझ में आ रहा है। मुझे क्या मिला जी, 1 2 3 और 4 फार्मूले मिल गए। कितने मिले जी, 4 फार्मूले हमको मिल गए। अब 4 फार्मूलों का हम लोगों ने आराम से अवकलन करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिए कि y बराबर 2e की पावर x, अगर ऐसा सवाल दे दे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से dy बाई डी एक्स, और इसका क्या करेंगे, यहाँ से 2 कांस्टेंट राशि बताया ना, कांस्टेंट राशि को बाहर कर लेते हैं और d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, यानी 2 यहाँ हो जाएगा, और e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है जी, e की पावर x, यानी इसका सेम रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को एक एक फार्मूला को देखते चलेंगे। अभी हम लोगों ने 4 फार्मूला को क्या किया, आसानी से ज्ञात कर लिया। अब देखिए इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अब 4 फार्मूले हमको मिल गए, 4 फार्मूले मिल गए, तो अब देखिए क्या करेंगे। अब d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और d अपॉन डी एक्स tan x, इतना फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं। चलिए जी ध्यान दीजिए कि साइन x का कैलकुलस मतलब अवकलन क्या होगा, कॉस x का क्या होगा, tan x का क्या होगा, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। यहाँ पर कर सकते हैं d अपॉन डी एक्स, आप ले सकते हैं कॉसेक x का क्या होगा, d अपॉन डी एक्स, कॉट x का क्या होगा, और d अपॉन डी एक्स सेक x का क्या होगा। ये कितने फार्मूले होंगे ये थोड़ा सा ज्ञात कर लेना है। तो पहली बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जितने भी फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगे। जब इसको आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
अब याद करने का एक सिंपल तरीका है, याद रखिए, जहां सी दिखाई दे रहा होगा, जहां सी दिखाई दे रहा होगा वहां आप पहले माइनस लगा लीजिएगा। क्या करिएगा जी, माइनस लगा लीजिएगा। एक फार्मूला है याद करने का कि जहां आपको सी दिखाई देता होगा वहां पर क्या करिएगा, आप माइनस लगा लीजिएगा। और साइन का होता है कॉस एक्स, और कॉस का होता है साइन एक्स, और टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। इतना फार्मूला आपको याद हो गया, इसको पहले नोट करिए, आप लोग जल्दी नोट करिए इसको। चलिए अब देखिए, अब इसका देख लेते हैं। कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है सोचिए, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा सोचिए, तो कॉट एक्स का आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बात आ गई भाई कि हमने तो कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर हो गया, और कॉसेक एक्स का माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। लेकिन अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है जी, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये फार्मूले आपको, ये 6 फार्मूले हैं, ये जो 6 फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, इस 6 फार्मूले के माध्यम से हम पूरा का पूरा कैलकुलस का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 आराम से बना लेंगे। ये 6 फार्मूले इधर हैं और 4 फार्मूले इधर हैं। 10 फार्मूले के माध्यम से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी है हम लोगों ने इसको पढ़ लेंगे और आसानी तरीका से बना देंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और उसको आगे बढ़ रहे हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतर कंसेप्ट है जो एग्जाम में ये गर्दा कर दीजिएगा। अगर बिहार बोर्ड से हैं तब भी, यूपी बोर्ड से हैं तब भी, झारखंड बोर्ड से हैं तब भी, राजस्थान बोर्ड से हैं तब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गणित की जो बात अगर करते हम लोग हैं, गणित इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि इसके बिना किसी सब्जेक्ट का निर्माण हो ही नहीं सकता है। हर तरफ हर तरफ आप लोग नाम सुने होंगे महान गणितज्ञ रामानुज का। उन्होंने बताया था कि हमारे चारों तरफ गणित है, अगर उसको देखा जाए तो हमारे चारों तरफ ये गणित है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई मैप नहीं है जिसमें गणित का उपयोग ना हुआ हो। तो क्लास 12वीं के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो कैलकुलस चैप्टर चालू हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के लिए ये रामबाण है। यानी गणित आप पढ़ते हैं और कैलकुलस नहीं जानते हैं तो मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो गणित में ये जो अवकलन हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इस एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब एक बात आती है, ध्यान दीजिए कि मुझे अगर याद रखिए कि अगर हमने बताया आपको कि x के पावर q था तो इसका अवकलन क्या हो, घात आ गया और घात से 1 घट गया, यानी हमको मिला 3x²। लेकिन अगर d/dx x के पावर माइनस अगर 4 आ जाए तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा है। क्या करेंगे, -4 को आगे लिखेंगे, ये x हो जाएगा, और -4 में से 1 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, -4 x और -4 और -5। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसी प्रकार d/dx अगर 1/x दे दे तो 1/x का अवकलन क्या होगा भाई, 1/x का अवकलन क्या होगा, ये तो माथा पेची कर रहा भाई, गुरुजी ने बताया नहीं, हमको तो सिखा दिया कि x² x3 x के पावर 4 x के पावर 5 एंड जितना भी है पॉजिटिव टर्म में बता दिया, गुरुजी ने नेगेटिव टर्म में बता दिया, लेकिन अंश और हर के रूप में नहीं बताया। ये तो भाई धोखा हो गया आप लोगों के साथ, बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर d/dx 1/x हो तो इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम करते हैं कि डी अपॉन डी एक्स, सबसे पहले एक्स को ऊपर खींच के लेकर चलिए। क्या करिए जी, एक्स को उठाइए और ऊपर लेकर चलिए। जब एक्स को ऊपर लेकर जाइएगा तो हो जाएगा माइनस के 1। पूछिए क्यों? आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 के पावर 1 होता है, तो 2 के पावर 1 होता है तो माइनस 2 के पावर क्या होगा, माइनस 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। ये चीजें होती थी कि ये घात जो होता है नीचे उठकर आ जाता है। तो हमने क्या किया, इसको ये ऊपर नीचे से जब ऊपर ले गया तो माइनस में हो गया। अब जब माइनस में हो गया तो बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या करें, ये घात आगे आ जाएगा और घात में से क्या होगा, एक ठो घट जाएगा, यानी -1 और -1 माइनस माइनस के 2, यानी लिख सकते हैं -1/x²। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, अंश बटे हर के रूप में भी जो था एक फंक्शन मात्र। अब इसका फॉर्मूला अलग है, सिर्फ एक फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो इतना हो गया। अगर इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर इसी प्रकार x के पावर -5 दे दे तब क्या करेंगे जी, अच्छा x के पावर 1/2 दे दे, नहीं चलिए हम 5 ले लेते हैं, तब क्या करेंगे, तो 1/5 को हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स, 1/x के पावर 5, यानी इसको ऐसे लिखेंगे। फिर वही प्रक्रिया, बिल्कुल आसान वाला प्रक्रिया। अब क्या करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे d अपॉन डी एक्स, ऊपर भेजेंगे इसको तो हो जाएगा -5। हुआ कि नहीं हुआ जी? जब -5 हो गया तो घात आगे आएगा और घात में से एक ठो घट जाएगा, यानी -5 x के पावर 6, यानी -5 x के पावर 6। ये हो गया कंसेप्ट। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम लोग जो अवकलन है, जो डिफरेंशिएशन है, स्टार्ट हो चुका है। चलिए एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सपोनेंट फॉर्म में जो भी चीज़ें थी, अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन कहानी अब आएगी जब हम साइन के कॉस के फॉर्म में कुछ सवालों को पढ़ेंगे और बनाएंगे। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो क्लास में जितने भी बेसिक कंसेप्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, बाद में आपको दिक्कत ना हो कि गुरुजी ने इस चीज़ को नहीं बताया, हमको समझ में नहीं आया। चलिए हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए sin x प्लस कॉस x का फॉर्म ले लेते हैं, ये एक फॉर्म लेते हैं और इसका हमको अवकलन करना है। ध्यान दीजिएगा, sin x प्लस कॉस x का अवकलन करना है तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इस वाले फंक्शन को हम कभी भी लेट करके मान लेट मतलब माना कि y बराबर sin x प्लस कॉस x, इतना मान लेंगे, इतना मान लिए। अब इतना मानने के बाद से क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। चलिए थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। x के सापेक्ष दोनों पक्षों को अवकलन करने पर, तो बबुआ यहाँ तो y है, तो जब यहाँ y है तो क्या करें, हम इसको y के करते हैं, तो ये हो जाएगा dy dx। x सापेक्ष y के कर रहे हैं, याद रखिएगा, x के सापेक्ष हम y का कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम y का कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस कॉस x। ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ जी? हो गया, बिल्कुल हो गया। तो साइन x का, अब बांटेंगे इसको, ये प्लस में है, बांटेंगे इसको, तो साइन x प्लस d अपॉन डी एक्स कॉस x। अब सोचे होंगे गुरुजी आपने तो ये फार्मूला बताया ही नहीं कि बांटेंगे कैसे, तो बांटने का एक सिंपल सी तरीका होता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हो, ध्यान दीजिएगा, कोई फंक्शन में पढ़ाया था, कभी मैं बोल रहा हूँ बार बार आप लोगों से कि आप लोग बेसिक कंसेप्ट को एक बार से देख लीजिए। जब आप बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए y बराबर u प्लस माइनस भी ऐसे कोई फंक्शन हो और इसका हमको डीसी करना होता है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको ऐसे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स और प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ये x से पच ऐसा होता है, बिल्कुल बढ़ जाता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं होता। ये वाला जो फॉर्म होता है ना, इस रूप में बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम ऐसे ही इस फंक्शन को चेंज कर दिया गया है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये ऐसा ही फंक्शन है, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या किया है, बांट दिया है, एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ। अब फार्मूला आपको तो याद होगा, फार्मूला क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स। चलिए ये कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय सवालों को हम लोगों ने ज्ञात करना सीखा। इसको एक बार नोट करिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कंसेप्ट और देखते हैं। एक कंसेप्ट देखने के बाद से थोड़ा सा
डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये, चलिए अब ये फार्मूला तो हो गया, अब एक और फार्मूला पढ़ना है, 2 फार्मूला और पढ़ना है, और 2 फार्मूला पढ़ने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का सवाल करेंगे। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, सूत्र नंबर 1, 2 फलों का अवकलन गुणांक d/dx u × v हो, ये फंक्शन हो, 2 फलन हो, क्या हो, 2 फलन हो, तब इसका अवकलन गुणांक क्या होता है, तो होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि 2 फंक्शन क्या है, u और v है। अगर आप x और y के फॉर्म में भी लिखते हैं, अगर आप x और y के फॉर्म में भी लिखिएगा तो वही होगा, g और v के फॉर्म में लिखिएगा तब भी वही होगा, जिस फॉर्म में लिखिएगा 2 फलन होगा तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल से साइन x हो जाए और 2x हो जाए, ये 2 फलन हो गया, या साइन x हो जाए, चलिए हम cos x ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हमने क्या किया, इसको ले लिया साइन x और cos x, और इसका क्या करना है, हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे जी, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लेट y = sin x × cos x, ये हो जाएगा फंक्शन, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसका dy/dx, चलिए एक पहला को पहला दूसरा को दूसरा मान लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कि पहला को पहला और दूसरा को दूसरा मान लीजिए। तो ये क्या होगा, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। देखिए जो समानवा रहता है ना उसी का अवकलन होगा, जो सामने रहेगा बिल्कुल उसी का अवकलन होगा, जो पीछे रहता है उसका अवकलन कभी नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस प्लस हो गया, और द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, समझ में आ रहा है, ये चीजें हैं। तो ये हो जाएगा, ऐसे इसको लिख देंगे साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस के साइन एक्स, मैं बताया आपको कि कॉस क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स, और साइन का क्या होगा जी, साइन का होता है कॉस एक्स। चलिए ये हो जाएगा माइनस, साइन में साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग ने 2 फलनों को निकालना सीखा, क्या, अवकलन। नोट करिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़े, आइए इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेंगे और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस सवाल को बिल्कुल बखूबी जानते हैं और पढ़ते हैं। इसे मान लीजिए कि आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं एगो फलन क इंटू ख, ये बिल्कुल बबू वाला है, ये 7वां 8वां में पढ़े होंगे आप लोग, बचपन में हमने पढ़ता है क और ख। इसको क और ख के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होगा। हम मानते हैं कि क पहला हो गया और ख कितना हो गया, दूसरा हो गया। क्या जी, फंक्शन पहला को क को पहला माना और ख को दूसरा माना, क को पहला माना और ख को दूसरा माना, मान लिया 2 फंक्शन। तो देखिए यही बताया आपको कि 2 फलनों का अवकलन गुणांक क्या होता है, प्रथम फलन इन क इंटू ख का अवकलन प्लस ख इंटू क का अवकलन, ये हो जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में। अब तब को समझ में आ ही गया होगा कि क इंटू ख का अवकलन प्लस ख इंटू क का अवकलन, इस प्रकार से समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर e की पावर x और साइन x दे दिया हो, ये 2 फंक्शन दिया हो, ये क्या है, 2 फलनों का अवकलन गुणांक। तो 2 फलनों के अवकलन गुणांक का फार्मूला बिल्कुल बखूबी लगाएंगे, उसको बना लेते हैं। यहां से लिखेंगे लेट y = ध्यान दीजिएगा क्या जी, e की पावर x साइन x। मैं बताया कि कोई भी फंक्शन आएगा अगर कुछ नहीं होगा तो y मान लेते हैं। अवकलन का ये रूल होता है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और कुछ नहीं कह रहा है तब उस फंक्शन को क्या मानते हैं हम लोग, y मान लेते हैं और मान कर इसको बनाते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, ये क्या होगा dy/dx, y करेंगे x से सापेक्ष। और देखिए 2 फलनों का अवकलन गुणांक, तो इसको हम मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा।
समझने के लिए आप दोनों में से किसी एक को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही मानेंगे। आप चाहें तो इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, फिर इसका महत्व चेंज करना पड़ेगा, इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गुणांक में मैथ कहता है कि तुम 2 गुणा 2 लिखो तभी 4 होगा, और चाहे 2 गुणा 2 लिखो तभी 4 होगा। माने इसको अगर 1 मानते हैं तभी वही फर्क है, चाहे 2 गुणा 3 लिखो तभी 6 होगा, 3 गुणा 2 लिखो तभी 6 होगा। ये मैथमेटिकल टूल्स कहता है, अंतर नहीं होता है। तो एक कंसेप्ट में थोड़ा सा इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल जगह सिंपल कंसेप्ट है। तो देखिए ये प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी, और द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। अब हम आपको पढ़ाए हैं कि e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, साइन x का क्या होता है जी, साइन x का तो cos x होता है। e पढ़े हम लोग, अभी साइन के साइन यहीं पर लिख देंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है। यानी हम दोनों में क्या दिखाई दिया, e की पावर x, इसको पकड़ कर खींच दी धरिया तो cos x बचेगा और sin x बच जाएगा, ये चीज़ें आंसर हो जाएगी। तो ये था 2 फलों का अवकलन गुणांक। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोग के कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग समझे हैं और कितने लोग नहीं समझे हैं। तो ये कंसेप्ट था, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला है, ये तो 2 फलों के अवकलन गुणांक का फॉर्मूला था। अब एक फॉर्मूला और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 2, ये क्या है जी कि d/dx u/v के रूप में हो, तब क्या होगा, यानी अंश बट्टे हर के रूप में हो, तो होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का स्क्वायर। अब इसका हम हिंदी लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए d/dx अंश बट्टे हर ये हो, तो ये लिखे हैं कि हर इंटू अंश का अवकलन अंश माइनस, अब देखिए याद रखिएगा, अंश इंटू हर का अवकलन, ठीक है, बटे हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, और इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को पढ़ेंगे। देखिए ये 2 फार्मूला जो होता है ना, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता नहीं, इस पर सवाल पूछ देता है। उस समय बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, ये फार्मूला याद नहीं कर पाते हैं। तो इससे पहले देखिए मैथमेटिकल जो फॉर्मूले होते हैं वो याद करने से नहीं सॉल्व होता है, उसको प्रैक्टिस करने से होता है। जब आप क्वेश्चंस को लगातार बनाइएगा ऑटोमेटिक दिमाग में वो शिफ्ट हो जाएगा कि हाँ जी यही क्वेश्चंस है, इसको ऐसे ही बनाना है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग एक एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर ही कर लेते हैं। देखिए u/v जो है बताया मैंने आपको, अंश बटे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। चलिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए d/dx, एक क्वेश्चन लेते हैं e की पावर x और साइन x ले लेते हैं, e की पावर x साइन x, या ले लेते हैं हम लोग x²। ऐसे छोटा क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। इसको हम मानेंगे लेट y बराबर e की पावर x और x²। अब इसका जो अवकलन करेंगे तो dy/dx, ये भी हो जाएगा d/dx e की पावर x और x², ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में दिखाई दे रहा है, कि नहीं, ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर, ये अंश बट्टे हर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अंश बट्टे हर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अंश बट्टे हर वाला फार्मूला क्या होगा जी, चलिए अभी बताया कि हर, तो हर क्या x², अंश इंटू हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश क्या है e की पावर x माइनस अंश तो e की पावर x, हर का अवकलन d/dx, हर क्या है जी x² है तो x² बटे हर का होल स्क्वायर तो x² का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? एक बार और समझते हैं। देखिए
ये अंश है, हर है, लिखे हर इंटू अंश का अवकलन। तो हर क्या है, एक्स स्क्वायर, और अंश क्या है, e की पावर x। आ रहा समझ में? अब देखिए, अंश माइनस के अंश इंटू हर का अवकलज, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, हर क्या है जी, एक्स स्क्वायर, टोटल का बट्टा, टोटल बट्टा एक्स स्क्वायर बट्टे होल स्क्वायर, ये चीजें अब यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए e की पावर x का हम लोग जानते हैं कि e की पावर x का, मैंने बताया फॉर्मूला में कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ e की पावर x है तो e की पावर x। अब देखिए ई एक्स स्क्वायर, अभी बताए हैं सौवा वाला फार्मूला आप लोगों को, वो महिला जब मिली थी हम लोगों को, तो वो क्या मिला हमको यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होगा, घात के रूप में है, एक्स के पावर एन के रूप में है, तो घात आगे आता है और घात में से एक ठो घट जाता है, तो ये घात कहाँ आएगा, आगे आएगा, और घात में से एक ठो घट जाएगा, बट्टे एक्स स्क्वायर है तो इसका करेंगे वर्ग, क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ऐसे ही लिख देंगे ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा 2x, और 2 में से एक यहाँ लिख देंगे बट्टे के एक्स के पावर 4। 1 को नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, लेकिन समझाना है तो लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और 2x बट्टे के एक्स के पावर 4, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं ये भी आता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए जितने भी बेसिक फार्मूले हैं हम आपको यहाँ बता देते हैं कि बाद में चलकर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने 12 फार्मूले पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए जी, 12 ठो फार्मूला पढ़ लिया, और 12 ठो फार्मूला पढ़ने के बाद से एक और फार्मूला पढ़ेंगे, 13वां फार्मूला, फिर आपका ये जो बेसिक कंसेप्ट है खत्म हो जाएगा, और हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक देखिए फार्मूला नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं, और फार्मूला बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा कि अगर ध्यान दीजिए डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट यू हो जाए तो के से कॉन्स्टेंट होता है, तो के को क्या करेंगे हम लोग बाहर करेंगे डी अपॉन डी एक्स। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख ले, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, क्योंकि जब फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो ये वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आने वाला है, बिल्कुल आसान है। तो ये फार्मूला क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे डी अपॉन डी एक्स। इसी पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 2x है, 2x का अवकलन करना है, क्या करना है जी, 2x, बिल्कुल आसान है, 2x का मतलब कुछ नहीं, तो चलिए इसका अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स, 2x कर लेते हैं। अच्छा 2x फार्मूला ये अप्लाई करते हैं जी, फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, दो क्या है, कांस्टेंट है, दो क्या है जी, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे, फार्मूला का अनुसार क्या करेंगे, दो को बाहर कर लेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे। अब फार्मूला में आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्या, 2, यानी आंसर। एक और फार्मूला देख लेते हैं, उस फार्मूला नंबर 14 देख लेते हैं। यानी चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। रूट एक्स का जो अवकलन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी रूट एक्स का जो अवकलन होता है बबुआ ध्यान दीजिए, ये होता है 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स, याद रखिएगा इतना होता है। रूट एक्स का जो अवकलन होता है इतना होता है 1/2 इंटू रूट ओवर एक्स। अब सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, तो ये आएगा, ये बिल्कुल आएगा, हम इसको बता रहे हैं कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। क्योंकि चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रूफ कर देते हैं अभी आपको कि रूट का मान क्या होता है जी, 1/2। रूट का मान क्या होता है, 1/2। हम लोगों ने पढ़ा था 8वां में, 7वां में, 9वां में, 10वां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमने रूट को क्या किया बाबू, 1/2 लिख दिया। क्या किया जी, 1/2 लिख दिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसमें कुछ करना नहीं है। फार्मूला नंबर पहला क्या जी, x के पावर n, x के पावर n में क्या था, घात आगे आता था, तो घात आगे आएगा तो 1/2 क्या होगा, आगे आ जाएगा।
और 1/2 में से क्या करेंगे हम, 1/2 में से एक ठो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये x, आज इसके यहाँ पर एलसीएम कर लेंगे तो -2/2, तो 1/2 ये x हो जाएगा, 1 में से 2 गया, -1/2, यानी 2 तो यहाँ रहेगा, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/x के पावर 1/2, क्योंकि माइनस है तो माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताए थे आप लोगों को, क्योंकि 1/x को हम लोग x के पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसको भी हम 1/-2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x के पावर 1/2 लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए 1/2 इंटू, अब रूट का बताए थे कि हाफ का मान क्या होता है, एक रूट होता है, तो हो जाएगा √x, यानी इसको गुणा कर लेंगे तो 2 × √x आ गया जी इस फॉर्म में। देखिए तो आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे हम लोगों ने आज के क्लास में बिल्कुल बखूबी आसानी तरीके से हम लोगों ने स्टडी कर लिया। मुझे उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास बेहद अच्छा लगा होगा। अगर यह क्लास अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ, यानी अध्याय ने एक्सरसाइज के साथ। हम लोग अगले वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का संपूर्ण हल करेंगे। अभी ये बेसिक कंसेप्ट था, ये अवकलन के सारे फॉर्मूले थे, एग्जाम्पल्स थे, आप लोगों ने बखूबी तरीका से याद कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।